राधे राधे दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि लड्डू गोपाल की मूर्ति घर में लाने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, उनकी पूजा करने से आप लोगों को क्या क्या सुख प्राप्त होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप का पूजन न सिर्फ घर की सुख शांति के लिए किया जाता है, बल्कि और भी कई कारणों से किया जाता है, जिनमें से कुछ कारण ऐसे भी हैं कि माना जाता है कि लड्डू गोपाल की पूजा संतान सुख, संतान के उत्पन्न भविष्य, घर की सुख शांति और धन धान्य की कामना से भी किया जाता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे लड्डू गोपाल को घर में लाने से सकारात्मकता आती है, यानी नकारात्मकता दूर होती है। आपकी ज़िंदगी में किसी भी तरह का दुख हो, तकलीफ़ हो या ना हो, आप सुखी से जीवन क्यों ही ना व्यतीत कर रहे हो, कुछ ना कुछ तो कामना आपको हमेशा रहती है किसी न किसी चीज़ की। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप किसी भी चीज़ की कामना रखते हैं या फिर नहीं रखते हैं, भगवान की दया से आपके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप लोगों को भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। विधिवत रूप से आपको हर चीज़ की पूजा अर्चना करनी ही चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि घर में लड्डू गोपाल रखना एक बहुत ही अच्छा माना जाता है। आपको भगवान अपनी सेवा का मौका दे रहे हैं। लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि हम अगर घर में कांदा, प्याज, लहसुन, प्याज वगैरह जो भी खाते हैं तो क्या लड्डू गोपाल को रख सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि लड्डू गोपाल को आप उन चीज़ों का भोग ना लगाएं, सिर्फ सात्विक जो भोजन होते हैं उनका ही भोग लगाएं। जो हमारा लहसुन प्याज होता है उससे हम आयुर्वेद में बहुत ही अच्छा मानते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, इसे औषधि के लिए उपयोग किया जाता है। इसे औषधि के रूप में अगर आप खा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। ऐसा भी नहीं है, बहुत सारे लोगों में घरों में जॉइंट फैमिली होती है तो भी उन्हें खाना ही पड़ता है, क्योंकि वो अकेले कहाँ अपना खाना बनाने जाएंगे और लड्डू गोपाल के लिए कहाँ से अलग से सब करने जाएंगे। तो आप लड्डू गोपाल को, अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं अपने यहाँ पे, आप लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए सोच रहे हैं कि क्या लगाएं, कैसे लगाएं, घर में जो खाना बनता है वो तो सात्विक बनता नहीं है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लड्डू गोपाल को एकदम ही टेंशन फ्री होके घर ले आइए। उन्होंने आपको सेवा का मौका दिया है, तब किसी न किसी तरह तो वो रास्ता आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। तो उन्हें आप मिश्री का भोग लगा सकती हैं, कभी कभी पेड़े मिठाई का, या फिर दूध, दही और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप उन्हें ला के भोग लगा सकती हैं सुबह शाम। और लड्डू गोपाल को एक्चुअली 4 टाइम भोग लगाना चाहिए। 2 टाइम तो आप उन्हें दूध पिला सकती हैं, सुबह और शाम, और बाकी दोपहर के और रात के खाने के लिए उन्हें किसी ऐसी मीठी चीज़ का भोग लगाएं जो उन्हें बहुत ही प्रिय हो, जैसे कि माखन हो गया, दही हो गया और लड्डू वगैरह हो गए, वो सब आप भोग लगा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आपके घर में सात्विक भोजन नहीं बनता है तो आप लड्डू गोपाल को घर नहीं लाएं। उनकी सेवा करने का आपका बहुत मन है बट आप उन्हें नहीं ला सकते क्योंकि आपके घर में सात्विक भोजन नहीं मिलता, इसके लिए आप ऐसे कर रहे हैं। लेकिन ऐसा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप लड्डू गोपाल को लाइए और आपकी जो भी कामनाएँ हैं, संतान सुख प्राप्त करना चाहती हैं या फिर सुख समृद्धि चाहती हैं या फिर धन धान्य की कामना करती हैं या फिर कोई कामना ही ना हो, फिर भी आपके जीवन में सारे सुख हो, लेकिन कहते हैं ना कि भगवान की सेवा करने का आपकी बहुत इच्छा है, अब बहुत टाइम से चाहती हैं, लेकिन फैमिली के दबाव में, ये सब चीज़ों में आप रह जाती हैं, नहीं कर पाती हैं, तो इसमें डरने की कोई भी बात नहीं है। लड्डू गोपाल आपकी हर प्रॉब्लम को समझेंगे, आपकी हर समस्या को समझेंगे। वो ज़्यादा आपसे खान पीने का एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते। भगवान का कहना है कि आप हमारी श्रद्धा में रहिए, आप किसी का बुरा मत सोचिए, तो आपके साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। अगर भगवान की आप सुबह शाम सेवा करेंगी तो अपने आप आपके मन में सब अच्छाइयाँ भरती जाएंगी, किसी का बुरा आप नहीं सोचेंगे। तो उससे क्या होता है कि आपके जीवन में जो भी आपकी मनोकामना है वो पूरी होती है। मैं आप लोगों को बता दूं कि आपके जीवन में अगर किसी तरह का दुख चल रहा हो, दुख का समय चल रहा हो, या फिर आप किसी चीज़ की कामना कर रहे हो, जैसे कि बहुत सारी बहनों का ये होता है कि हमें संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, तो अगर आप संतान सुख प्राप्त करना चाहती हैं तो आप लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए। लड्डू गोपाल आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी करेंगे। लड्डू गोपाल यानी कि भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप का पूजन बहुत ही कम लोगों को करने का मौका मिलता है, बहुत ही कम बहनों को इस चीज़ का मौका मिलता है। तो अगर आपको इस चीज़ का मौका मिल रहा है और आप उस चीज़ की कामना करती हैं कि हम भी ये चीज़ करें, तो आप ज़रूर लड्डू गोपाल को घर लाइए और उनसे जितना बन
सकता है आपसे, उनकी आप उतना सेवा कीजिए। वो कहीं भी आपको बाधित नहीं करते हैं कि मेरी पूरे दिन आप सेवा कीजिए। आप सिर्फ उन्हें मन में रखिए। और आप जब मासिक धर्म में होती हैं तो उस समय आप उनकी फिज़िकल यानी कि अपने कर्मों से उनकी सेवा नहीं कर सकती हैं, लेकिन आप अपने धर्मों से उनकी सेवा कर सकती हैं, यानी अपने मन से उनकी सेवा कर सकती हैं। तो ऐसे चीज़ों में डरने की ज़रूरत नहीं है कि हम अकेले होते हैं तो मासिक धर्म में हम भगवान की सेवा कैसे करें। तो वहाँ पे आप लोगों को डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप उस समय भी ऐसी सेवा कर सकती हैं। और अगर चाहें तो सुबह शाम नहा धो के एकदम अच्छी तरह से फ्रेश होके भी आप लड्डू गोपाल को भोग लगा सकती हैं। उनकी आरती वगैरह ना करें। और अगर उनके साथ भगवान आपने नहीं रखे और कोई भी जो भगवान की फ़ोटो वगैरह नहीं रखी है तो लड्डू गोपाल की आप सेवा मासिक धर्म में भी कर सकती हैं। उसमें कोई भी बाधा की बात नहीं होती है।